मुझे गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है जिन्होंने 2% के लोगों को स्टार बना दिया। यहाँ पर बाबर आजम की एक बहुत ज्यादा गंदी वाली वीडियो वायरल हो रखी है और यहाँ पर जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला जी 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 भाई साहब सेल्फी लेनी है तो उसने एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग, घंटे के किंग ने अपने घंटे के फैंस को उनकी औकात याद दिला दी है, खूब गालियां दी हैं, खूब उनको बताया है भाई हाँ भाई तुम लोगों की ये औकात है। तो नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोस बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए, उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने आप कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। भाई ये की हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हर तरफ जो है रंजिशें हैं आपस में, जो है मतलब कोल्ड वॉर चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वॉर ऑफ वर्ड चल रहा है, मतलब सीरीज भी चल रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश से, और साइड लाइन्स पे ये लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। तो ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। बाबर आजम फैंस को जो गुस्सा कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं और फैंस को ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ना चढ़ो। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है। हमने इनको स्टार बना दिया और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फटा करके बैठे होते हैं। बाबर आजम भड़क गया और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम एक स्पोर्ट्समैन है, उसके डोलों में जो है वो किसी आम बंदे से ज्यादा जान है। अब बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ, ये पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है। इसके अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद शाहिद आबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ और विराट कोहली मेरे दिल की जान है। सब पाकिस्तानी फैंस को आईसीसी में पेटिशंस रखनी चाहिए कि ना पाकिस्तानी टीम को कम से कम 3 दफा बाड़ी दें, क्योंकि एक बाड़ी में तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना। ना परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मारकुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूफ कर दिया। ये है मेरे घंटे का किंग, इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान ये बॉब्जी दी किंग। हीटेड मोमेंट हमें देखने को मिले। इससे पहले इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उस वक्त भी जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठे थे, तब भी फैंस काफी इकट्ठे थे उस होटल के बाहर में और वो वीडियो बना रहे थे। तब भी फैंस के साथ वो थोड़े से उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया। तुम लोगों ने मुझे किंग बनाया हुआ है, हारा हूं मैं और मेरे पास आ रही हो तस्वीरें लेने के लिए। तुम लोग होते कौन हो, तुम लोग हो कौन हो? मैं तो बब्जी द किंग हूं। तो भाई आप समझ आइए, आप समझ आइए, घंटे का किंग है। जो हो रहा है मैं उस पर कंडेम कर रहा हूं कि बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ है? बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपनी टीम के साथ लॉयल होता, अपने देश और वतन के साथ लॉयल होता और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता, वो टीम के अंदर होता, वो वही रन्स कर रहा होता, वो प्राइवेट अपने पर्सनल रन्स ना कर रहा होता, तो यकीन करो किसी के बाप में जुर्रत थी, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाता चमाटे मारने के लिए उस फैंस को। लेकिन वो फैन भी बेचारा क्या करे, जाहिर सी बात है उसने बाबर की बेइज्जती कर दी, लेकिन बाबर को बेइज्जती फील हुई है। सबसे बड़ी मुझे लगता है कि वो भी नहीं होना चाहिए था, शायद ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आम फैन है वो तो बाबर आजम को देख के रोकेंगे भी सही, तस्वीर भी बनाएंगे, वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की के एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं और यहाँ पर तो जो फैन है वो टिकटॉकर को नहीं छोड़ते, तो बाबर आजम तो फिर इंटरनेशनल स्टार हैं। क्योंकि बाबर आजम ने हम सबको ऐसा आदी बना दिया है कि जब जब वो कोई भी सीरीज खेलते हैं तो उनकी तरफ से कोई ना कोई सेंचुरी आती रहती है, लेकिन अब बाबर आजम की तरफ से जो परफॉर्मेंस है उसका वो तसलसल बरकरार नहीं है और बाबर आजम के जो फैंस हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो बाबर आजम से मायूस होते जा रहे हैं। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे, मेरे छनकने में बचे आगे, मुझे परवाह नहीं है। यकीन करो मेरे पास भी खड़ा हो, मैं कोई 10 बार मैच देखने गया हूं, मेरे पास से गुजरा बाबर आजम, लिटरली मेरे पास से गुजरा है। मैंने एक बार भी इसके तरफ देखा भी नहीं है। आपको याद होगा कि भाई ये अंजमाम का एक वाकया बहुत वायरल हुआ, जिसमें वसीम अकरम ने बताया कि पूरे स्टेडियम में एक बंदा था जो कि उसे आलू कह रहा था, फिर इंजमाम ने बल्ला उठा के उसको मारने के पीछे पड़ गया। तो बाबर जो है वो कंट्रोल में है, ये ऐसा नहीं है कि बाबर कोई मारने के पीछे पड़ गया, बस हल्का फुल्का धक्का धुक्का दिया है जिसमें उस बंदे की पैंट गीली हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। बाकी ये बात आपको बता दूं कि बाबर का जो एटीट्यूड है ये अब बहुत ज्यादा निकलना सामने आ गया। देखो जब बाबर रन्स कर रहा था तो दुनिया कह रही थी कि यार बाबर आजम बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो तो बहुत हम्बल है, वो बहुत प्यारा है, वो फैंस को कुछ नहीं कहता, उसके तो हेटर्स ही नहीं है, और अगर हेटर्स हैं भी तो वो उसको हेटर की केयर नहीं करता। जबकि अब हमें बाबर आजम का असल चेहरा देखने को मिल रहा है इंग्लैंड के। तो ऐसा है, अब बाबर आजम को खुद डील करने के जब फैंस आएंगे तो इस तरह की वीडियो अगर बनेगी तो वो हाईलाइट होगी, लोग बात भी करेंगे यार पाकिस्तान के साबिक कप्तान हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज भी आप माने जाते हैं। वैसे मैंने बहुत जगहों पे देखे बड़े हम्बल होकर वो मिलते हैं, बट ऐसी जब वीडियो आती है आई गेस के शायद ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए, यानी बाबर आजम की तरफ से इस तरह का। आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी और सब मैटर्स होते हैं, बट फिर भी ये तलखी नहीं आनी चाहिए। T20 में आपको मारना होता है, ठीक है, और वो उसको मारने के लिए ना आपकी एक फिटनेस होती है, आपका एक डाइट प्लान होता है, आपका प्रैक्टिस होती है आपकी। जब आपकी वो नहीं होती है तो फिर आप T20 नहीं खेल सकते हो कभी भी। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके? सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। अब वहां भाई सोनू पीली चप्पल वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड में कर दिया। ये आपकी औकात है? ये जो बॉक्सी के फैंस है ना, इनकी ये औकात उसने छोड़ी है।
दोस्तों स्टोरी बताता हूं आपको, और शर्म आएगी आपको अगर आप भी बाबर आजम के फैन हो। मैं तो नहीं हूं, मैं जिसका हूं वो पीछे लगा हुआ है, और वो इस तरह का बंदा नहीं है। वो बड़े प्यार से बात करता है। वो जब एयरपोर्ट पे होता है ना, इसकी तो फैन फॉलोइंग नहीं है ये घंटे की, उसकी तो भाईजान आपको पता है कितनी फैन फॉलोइंग है। वो सबको टाइम देके जाता है। एयरपोर्ट पे वो होता है, वो आराम से बैठ के बात करता है। और इस चीज का जो सबसे बड़ा कसूरवार है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं है कि उन्होंने बाबर आजम को एक मर्तबा कप्तानी से हटाया, फिर कप्तानी दी, फिर कप्तानी से हटाया, तो वो बाबर आजम जो है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं। बाकी ये बात आपको बता दूं कि बाबर का जो एटीट्यूड है ये अब बहुत ज्यादा निकलना सामने आ गया। देखो जब बाबर रन्स कर रहा था तो दुनिया कह रही थी कि यार बाबर आजम बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो तो बहुत हम्बल है, वो बहुत प्यारा है, वो फैंस को कुछ नहीं कहता, उसके तो हेटर्स ही नहीं है, और अगर हेटर्स हैं भी तो वो उसको हेटर की केयर नहीं करता। जबकि अब हमें बाबर आजम का असल चेहरा देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड के अंदर भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर उसने एक फैन से इसी बारे में लड़ाई की थी। आज भी एक फैन से जो है वो लड़ाई की है, और गलती फैन की थी, ये मैं भी मानता हूं। मगर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप क्या करोगे? आप इग्नोर करोगे और आगे बढ़ोगे। बाबर आजम जाके पंजाबी में गालियां दे रहे और ऐसी गंदी पंजाबी बोल रहे हैं, ऐसी मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे पंजाबी के अंदर। बाबर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अंकल ने आपको गालियां भी सिखा दी हैं। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आप सभी को पता है कि इट इज ऑलवेज अ नॉन स्टॉप एंटरटेनर एंड इट इज एन एब्सोल्यूट हाउस ऑफ मॉकरी जब हम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड जहां थोड़ा सा सेटल होता नजर आ रहा है, कोच नए आ गए, कप्तान नए आ गए। मैं हैरान होता हूं इस बंदे में इतना हुरूर, अना, तकब्बर, हसद किस बात का है? कोई एशिया कप जीता है, कोई वर्ल्ड कप जीता है, कोई अपनी टीम को नंबर 1 बनाया है, कुछ किया है इस बंदे ने। मतलब वो सरफराज देखो आप, 17 का चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई है, T20 में नंबर 1 उसने लाया। ये सारे बाबर आजम के दोस्त यार को उसी ने बनाया, अच्छा कैरेक्टर बाद में ये दोस्ती यारियों पे लगे। वो सरफराज को देखो इतना डाउन टू अर्थ और हम्बल है, और ये बाबर आजम को आप देखो यार, आप इसको कंपेयर करते हो विराट कोहली के साथ। विराट कोहली मैच में थके होने के बावजूद, मैच के बाद कितना थका होता है कैरेक्टर, वो जाता है रिकवर करने हैं, बट विराट कोहली जाके अर्शदीप, हरप्रीत बरार इनकी फैमिलीज को मिल रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। और अब इस घंटे का किस्सा सुनो कि भाई ये एक तो मुझे समझ नहीं आती कौन लोग हैं जो इन्हें हारने के बाद भी सपोर्ट करते हैं। ये बाबर आजम का आपको पता होगा कि रोज इसने किसी ना किसी फैंस को गाली देनी होती है, फटे करने होते हैं। मैं पास में आपको ले देता हूं, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड खेलने गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, इस बॉब्जी द किंग ने, इस घंटे आजम ने उधर इंग्लैंड में पाकिस्तानी फैंस के साथ बदतमीजी की थी, मारा था उसको, उसके साथ पिक्चर बनवाने से मना किया था, और भी बहुत ज्यादा जगह के ऊपर बाबर आजम ने अपने फैंस के साथ बदतमीजी की, पिक्चर्स बनाने से मना किया। फिर बाबर आजम ने PSL के दौरान मुल्तान में एक फैन को बोतल मारी, पानी की बोतल मारी। ये है बाबर आजम। और भी कितनी बार बाबर आजम आते जाते, कभी ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है, कभी ये मोटरवे पे जहां 120 से ऊपर गाड़ी चलानी नहीं है, ये उधर जो है वो 180 की गाड़ी चला के ऊपर मीटर की तस्वीर बना के ये अपलोड करके बाद में डिलीट कर देता है। प्रोफेशनलिज्म का इसको एल भी नहीं पता, हमने इसको स्टार बना दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि अपने वीडियो में देखा कि बाबर ने की अपने फैंस के साथ लड़ाई, और इस बात पर पाक मीडिया बहुत ही भड़की हुई है और कह रही है कि आपके फैन हैं और आपने अपने फ़ोन को फ़ोटो भी नहीं खींच दिया और भी लड़ाई भी कर ली। और मैं आपको बताता हूँ, और उन्होंने फैन ने रोका और कहा घंटे का किन। इस बात पर बाबर बहुत भड़क गए।